Hey everyone, welcome back to my channel। और अगर आप नए हो तो a big welcome to you as well। और इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ आपके साथ कि मैं अपना वर्कआउट कैसे प्रोग्राम करता हूँ। और मैं एक ऐसा प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर नहीं हूँ, ना ही कोई सर्टिफाइड कोच हूँ। तो मैंने जितने भी एक्सपीरियंस आज आपसे शेयर करने वाला हूँ, तो ये मैंने कुछ 8-9 सालों में एक्सपीरियंस गेन किए। तो उसके हिसाब से मैं बताऊंगा कि सबसे इजी प्रोसेस और स्टेप्स क्या हो सकते हैं आपको वर्कआउट प्रोग्राम करने के लिए। और मैं ज्यादा से ज्यादा ट्राई करूंगा कि आपको आसान से आसान शब्दों में बता सकूं, और मैं कुछ लेमन लैंग्वेज का यूज करूंगा ताकि आप वो सारी वर्कआउट प्रोग्राम्स को समझ सको। मुझे याद है जब मैंने जिम स्टार्ट किया था तो इट्स लाइक अ मेज। वो काफी कंफ्यूजिंग था कि वर्कआउट कैसे प्रोग्राम करना है, वर्कआउट को कैसे परफॉर्म करना है, कितने रेपिटेशंस मेरे लिए नेसेसरी है, कितने वेट्स उठाने चाहिए, प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या है, ऐसे बहुत सारी चीजें जो थी वो समझ से बाहर थी। सो एक तरह से इस वीडियो को आप एक गाइड की तरह समझना कि कैसे मैंने सारे चीजों को ब्रेक डाउन किया है अपने इस वीडियो में, ताकि ये आपके फिटनेस जर्नी के लिए एक हेल्पफुल गाइड हो। सो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, कौन से स्प्लिट उनके लिए बेटर है? तो बहुत सारे लोगों के अंदर मिसकंसेप्शन है और कुछ कंफ्यूजन है। आई वुड से सारे स्प्लिट बेटर है जो आपके लाइफस्टाइल के साथ ढल सके। जो भी स्प्लिट है वो आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से बने हुए हैं, तो आप वो अपने लाइफस्टाइल के साथ अडॉप्ट कर सकते हो। तो अभी तक का मोस्ट पॉपुलर स्प्लिट जो बहुत लोग फॉलो करते हैं वो है पुश पुल लेग। तो इससे रिलेटेड मैं स्टीव जॉब्स का एक कोट्स आपसे शेयर करना चाहता हूँ जो इससे आप काफी रिलेट कर सकते हो। सो वो कोट्स ये था, डिजाइन इज नॉट जस्ट लाइक लुक्स एंड फील, इट्स अबाउट हाउ इट्स वर्क। तो सिमिलरली इस कोट्स के ऊपर मैं ये कहना चाहूंगा, फिटनेस इज नॉट जस्ट अबाउट योर वर्कआउट रूटीन, लुक्स एंड फील, इट्स अबाउट हाउ इट्स वर्क्स फॉर यू। तो जैसा कि फंक्शनैलिटी, बैलेंस और इफेक्टिवनेस जो कि आपके फिटनेस गोल को अचीव करने में हेल्प कर सके। किसी भी स्प्लिट वर्कआउट को डिजाइन करने में कंपाउंड और आइसोलेशन मूवमेंट का सबसे ज्यादा योगदान रहता है। ये दोनों मूवमेंट मिलके आपके सारे वर्कआउट प्रोग्राम्स को बनाने में मदद करती है। तो मैं इसे एक वेरी इजी सेंटेंस में बताता हूँ कि कंपाउंड और आइसोलेशन क्या होते हैं। तो कंपाउंड वो मूवमेंट होता है जहां पर आप दो ज्वाइंट्स को यूज कर रहे होते हो वर्कआउट परफॉर्म करने में। तो ये आपके मल्टीपल ऑफ मसल ग्रुप को टारगेट करने में हेल्प करता है, जैसे कि चेस्ट प्रेस, स्क्वाट, स्मिथ मशीन्स, पुल डाउन और ऐसे बहुत सारे हैवी कंपाउंडेड वेट जहां पर आप वर्कआउट परफॉर्म कर रहे हो। दूसरा है आइसोलेशन। आइसोलेशन में होता क्या है, आप किसी भी एक ज्वाइंट्स के साथ वर्कआउट परफॉर्म कर रहे होते हो तो वो एक स्पेसिफिक मसल ग्रुप को टारगेट कर रहा होता है। तो ऐसे वर्कआउट्स में मोस्टली आता है आपका बारबेल कर्ल्स, ट्राइसेप्स एक्सटेंशंस, जो भी आर्म्स के वर्कआउट है मोस्टली, और काब्स हो गए जहां पर आपके 8 जॉइंट्स वर्क कर रहे होते हैं। सो मैं जो प्रोग्राम फॉलो करता हूँ वो है पुश पुल लेग। तो जैसे कि मैं पुश वाले दिन, जिस दिन मैं चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप्स करता हूँ, उस दिन मैं चेस्ट में कम से कम 2 कंपाउंड मूवमेंट और एक आइसोलेशन मूवमेंट रहता है, और शोल्डर में भी 2 कंपाउंड मूवमेंट और एक आइसोलेशन, और ट्राइसेप्स में ऑलमोस्ट आइसोलेशन वर्कआउट्स रहते हैं, क्योंकि ट्राइसेप्स एक ऐसा बॉडी पार्ट है जहां पर आपको उस स्पेसिफिक मसल को टारगेट करने के लिए एक ही जॉइंट्स के मूवमेंट काफी है। तो ऐसे कर कर मेरे बाकी के सारे वर्कआउट्स भी डिजाइन है पुल वाले दिन भी। तो मोस्टली मैं 2 वर्कआउट ऐसे लेता हूँ जो कंपाउंड मूवमेंट पे बेस्ड होता है, और एक वर्कआउट ऐसे लेता हूँ जो आइसोलेशन मूवमेंट पे बेस्ड होता है। तो विद इन द लेमन लैंग्वेज, सबसे आसान शब्दों में समझते हैं, जो कि एक काफी फंकी सा थॉट है मेरा, बट वो मैं ब्रेक डाउन करता हूँ कुछ इस तरीके से। तो जैसे कि मानो कि एक आईपीएल की टीम है, तो उस आईपीएल की टीम को बनाने के लिए आपको 4 फॉरेनर्स प्लेयर, 2 अनकैप्ड प्लेयर्स और इंडियन कैप्ड प्लेयर, वो कैप्ड प्लेयर के साथ आपको एक टीम फॉर्मेशन करनी पड़ती है। वैसे ही वर्कआउट में भी आप उसको ऐसे इस फॉर्मूले के साथ यूज कर सकते हो। तो जैसे कि कंपाउंड को समझो कि ये एक इंडियन प्लेयर्स की टीम है जहां पर आपने उस वर्कआउट फॉर्म को रख लिया है। तो जैसे कि मैंने चेस्ट के अंदर 2 कंपाउंड मूवमेंट्स रखा, तो मान लो कि ये इंडियंस प्लेयर हो गया। ओके, फिर मैंने उसको बैलेंस करने के लिए आइसोलेशन वर्कआउट रखे। मैं 1 या 2 रख सकता हूँ अपनी चॉइस के ऊपर। तो कुल मिलाकर 3 से 4 वर्कआउट चेस्ट के अंदर आ सकते हैं। तो वो आइसोलेशन वर्कआउट को समझ लो कि वो फॉरेन प्लेयर्स है, ओके, ओवरसीज प्लेयर। और अनकेप्ड प्लेयर जो कि आईपीएल के हिसाब से आपको बहुत नेसेसरी होता है हर एक टीम में उन लोगों को रखना। तो अनकेप्ड प्लेयर को एज अ कंसीडर कर लो कार्डियो। तो आप हर एक वर्कआउट के साथ कार्डियो को एज अ नेसेसिटी परफॉर्म कर सकते हो, ताकि आपको फैट लूज और मसल ग्रोथ में
काफी अच्छी तरीके से हेल्प कर सके। आप अपने वर्कआउट को कुछ इस तरीके से प्रोग्राम कर सकते हो जहां पर एक अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ कंपाउंड मूवमेंट और आइसोलेशन के साथ एक अपने अच्छे तरीके से वर्कआउट डिजाइन कर सकते हो। और जहां तक डाइट की बात है, आई विल कंसिडर इट एज अ बीसीसीआई। तो बीसीसीआई को छोड़ के ये आईपीएल टूर्नामेंट जैसे नहीं हो सकता, तो डाइट को छोड़ के आप पूरा वर्कआउट नहीं कर सकते। तो सबसे नेसेसरी थिंग है जब भी आप मसल्स ग्रोथ देखना चाहते हो अपने बॉडी के अंदर, तो डाइट इज अ प्राइमरी थिंग। बट मैं इस वीडियो के हिसाब से आपको बता रहा हूँ आप अपने स्प्लिट्स कैसे डिजाइन कर सकते हो। तो ये था मेरा एक सिंपल सा ब्रेकडाउन जो कि एक काफी लेमन लैंग्वेज में था। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा हो तो मैंने एक आईपीएल टीम के हिसाब से ब्रेकडाउन किया है, तो उस हिसाब से आप एक अच्छी कॉम्बिनेशन के साथ अपना एक वर्कआउट रूटीन बना सकते हो। और आप इसको सेम एज इट इज फुल वर्कआउट बॉडी और ब्रो स्प्लिट में भी फॉलो कर सकते हो। अब यहाँ 4 कट। मैंने अपने स्प्लिट वर्कआउट के लोअर बॉडी पार्ट्स में मैंने कुछ वर्कआउट मॉडिफिकेशंस किए हैं। सो माय न्यू ईयर रेजोल्यूशन इज मैं अपने लेग्स काफ़ी अच्छे से ग्रो करूं। तो मैंने इनिशियल डेज पे लेग पे उतना कुछ ध्यान नहीं दिया था, मगर अभी आई वांट बिगर क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग, मतलब एक प्रॉपर लेग के ऊपर ध्यान दे सकूं। हाँ, इस लेग मॉडिफिकेशंस के अंदर मैंने लेग्स वर्कआउट को पूरी तरह से क्लासिफाइड कर दिया है विद इन द 2 मूवमेंट्स, पुश एंड पुल। पुश मूवमेंट में मैंने क्वाड्स को सेपरेट रखा है और पुल मूवमेंट में हैमस्ट्रिंग को, और ओवरऑल लेग के दिन कुछ ऐसे मसल्स पार्ट को टारगेट करने के लिए रखा है जहाँ पे मेरे छोटे मसल्स को एक अच्छी तरह से ट्रेन कर सकूं, जस्ट लाइक कि काफ्स, एबडक्टर, एडक्टर्स और ग्लूट्स। सो इन वर्कआउट को स्प्लिट करने के कारण मेरा लेग डे काफ़ी इजी हो चुका है और मैं अब प्रॉपर तरीके से अपने लेग पे ध्यान दे सकता हूँ। ऐसा लेग वर्कआउट विद इन दी पुश एंड पुल मोमेंट मैंने क्वाड को पुश डे के दिन शिफ्ट कर दिया है। जस्ट लाइक कि अगर मुझे पुश डे परफॉर्म करना होगा तो मुझे अब चेस्ट, ट्राइसेप्स, शोल्डर एंड क्वाड परफॉर्म करना होगा। वैसे ही पुल डे के दिन बैक, बाइसेप्स, रियर डेल्ट और हैमस्ट्रिंग्स ट्रेन करूंगा। और लेग डे के दिन जैसे कि मैंने बताया, काफ्स, एडक्टर और ग्लूट्स को टारगेट करने में ज़्यादा ट्राई करूंगा ताकि मेरे लेग्स और अच्छी तरह से ग्रो कर सके। और उस दिन के लिए मैं 2 ऐसे वर्कआउट रखूंगा जहां पर मेरे अभी भी मसल्स को ग्रो करने की जरूरत है। जस्ट लाइक कि उस दिन ज़्यादातर मैं अपने शोल्डर और बैक पे ज़्यादा ध्यान देना प्रेफर करूंगा। उसके बाद अगला दिन मेरा एक्टिव रेस्ट डे रहेगा। तो मैं कुछ इस तरीके से वर्कआउट प्रोग्राम किया है। जस्ट लाइक कि मेरा जिम संडे को भी खुला रहता है। मैं ट्राई करता हूँ कि हर एक दिन जाकर जिम में परफॉर्म करूँ, तो इसलिए मेरा रूटीन भी कुछ इस तरीके से है। अगर सप्ताह का 7 दिन लिया जाए तो मैं 6 दिन ट्रेन करता हूँ। और जैसे कि पुश पुल लेग रेस्ट, पुश पुल लेग रेस्ट।